मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। हम आज से शुरुआत करने वाले हैं बहुत खूबसूरत सी जर्नी की, जो है कंपाइलर डिज़ाइन की। और आई होप कि मैं बहुत जल्द से जल्द आपके लिए इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर पाऊँ। आज हम शुरुआत करेंगे कंपाइलर डिज़ाइन की, यूनिट 1। आज का लेक्चर 1 है एंड वी विल बी फॉलोइंग GTU सिलेबस। आप प्लीज़, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिएगा। GTU सिलेबस में पहला यूनिट है ओवरव्यू एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन। उसका सबसे पहला टॉपिक है लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर कहें लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। हम आज समझेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम एक सिस्टम होता है इन विच देयर आर मेनी कंपोनेंट्स एंड टूल्स, राइट। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं OS के एंड टूल्स होते हैं जो इनपुट में लेते हैं अपना सोर्स कोड, एंड सोर्स कोड प्रोग्राम्स को इनपुट में लेके ये एक हमको आउटपुट देते हैं, विच इज कॉल्ड एज मशीन कोड, जो कि सिर्फ मशीन के द्वारा ही अंडरस्टैंडेबल है, राइट। मैं इसी बात को एक बार आपको इंग्लिश में पढ़ के समझा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे एंड एग्जाम में आपको याद आए। सोर्स प्रोग्राम आर पास्ड थ्रू मल्टीपल टूल्स एंड OS कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने कहा, सोर्स प्रोग्राम को बहुत सारे टूल्स एंड OS के कंपोनेंट्स से जाना पड़ता है, which gives desired code as output। एक कोड हमको एज आउटपुट मिलता है जिसको हम यूज करते हैं, या वो यूज या फिर अंडरस्टूड होता है किसके द्वारा, हमारी टारगेट मशीन के द्वारा। इस सिस्टम को बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अब लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के 4 मेन पार्ट है। हम हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स लैंग्वेज लेंगे एज अ इनपुट, राइट, एज अ इनपुट। अभी इसके 4 मेन पार्ट है: प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर या लोडर। ये 4 पार्ट से मिलके बनना है सिस्टम। और आखिर में सब कुछ हो जाने के बाद हमको मिलता है मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड, राइट। आई होप यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होगा। बहुत सिंपल सी एंड बेसिक सी चीज़ है। अब प्री प्रोसेसर क्या होता है? हमारा सबसे पहला स्टेज या स्टेप क्या होता है? प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का काम है कि सोर्स कोड जो हमको इनपुट मिला है उसको कन्वर्ट करना प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में। अब प्योर हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हम जब कोड लिखते हैं तब हम इंग्लिश में कोड लिखते हैं, एंड हम बहुत बार कुछ शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ फाइल्स या लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, जैसे कि SQRT फंक्शन, प्रिंट फंक्शन। तो इन सब का काम क्या है, ये बताने के लिए उस फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है व्हाइल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट। जिससे कि हम जिस भी सिस्टम पे ये काम कर रहे हैं उस सिस्टम के अनुसार पता चले कि लैंग्वेज कौन सी प्रोसेस हो रही है एंड कौन सी फाइल कहाँ से हमको लेनी है, क्योंकि हर सिस्टम के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज डिफरेंट होती है। इसका पहला काम ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज को प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जिसके अंदर इंक्लूडेड है मैक्रो एक्सपेंशन। मैक्रो एक्सपेंशन का मतलब है कि एक्सपेंडिंग प्री डिफाइंड मैक्रोस, जो पहले से डिफाइंड मैक्रोस होते हैं। फॉर एग्जांपल करंट डेट, राइट, या फिर हैशटैग करके हमने डिफाइन कर दिया कि लूसीफर इज इक्वल टू डेविल, राइट।
तो जहाँ जहाँ हम लूसीफर का इस्तेमाल करेंगे या फिर लूसीफर स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा डेविल में। लेट्स से कि हम दूसरा एग्जांपल है कि लेट्स से कि हम कन्वर्ट्स करंट डेट में हम लिख देते हैं कि यहाँ पे हमको करंट डेट चाहिए, मतलब आज की जो कोई भी डेट हो, अगर आज 10th फेब हो तो यहाँ पे 10th फेब 2025 लिखा हुआ आना चाहिए। तो इस तरीके से करंट डेट वाला फंक्शन यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा। मैक्रो एक्सपेंशन मतलब जो हमने बहुत चीजें शॉर्ट करके लिखी हुई है वो हम एक्सपैंड करके आगे दिखाएं। ये मैक्रो एक्सपेंशन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टॉपिक है विच वाज इन योर लास्ट सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये। बहुत टफ सब्जेक्ट है, दैट्स वाई बहुत सारे लोग इसको लेना प्रेफर नहीं करते। तो अगर आपने लिया होता तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे आपको समझ में आ जाता। पर फॉर योर नॉलेज बस इतनी सी बात है कि एक मैक्रो है, वो कोई चीज मैक्रो लैंग्वेज में लिखी गई है उसको एक्सपैंड करना है जिससे कि मशीन या ह्यूमन रीड कर सके। दूसरा टॉपिक है हमारा फाइल इंक्लूजन, मतलब अपना जो प्री प्रोसेसर है वो HLL को प्योर HLL में कन्वर्ट करेगा, मैक्रो एक्सपेंशन करेगा एंड करेगा फाइल इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन का मतलब हमने जितने भी फाइल्स हैशटैग से इंक्लूड कर रखी है, हैश इंक्लूड studio.h conio.h, वो सारी चीज़ें फाइल्स को वो इंक्लूड करेगा। वो फाइल वहीं के वहीं नहीं रहने देगा, वो फाइल को वहाँ से उठा के यहाँ पे लाएगा जिससे कि उस फाइल के अकॉर्डिंग इसमें तामझाम हो सके। It refers to the process of inserting content of another file into current source code. studio.h stdio.h वो एक फाइल है जो कहीं और है, उसको हमने अपने करंट सोर्स प्रोग्राम में इंक्लूड किया, राइट। It includes all the files which are present in source code as hashtag include. And removes these lines. जो ये लाइन लिखी हुई है जैसे कि प्री प्रोसेसर जहाँ पे प्रोसेस कर रहा है वो उस लाइन पे आया हैशटैग इंक्लूड stdio.h, तो वो stdio.h एंड इंक्लूड इन दोनों को गायब कर देगा एंड वो जो पर्टिकुलर फाइल है जो उनसे रिलेटेड है उनको लाके यहाँ पे रख देगा। प्लस प्री प्रोसेसर का ये भी काम है कि वो ऑपरेटर कन्वर्जन करे, जैसे कि a लिखा है या a++ लिखा है तो उसको कन्वर्ट करके लिख देगा a = a-1 और a+1। ये 4 काम है इसके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला क्या काम है, HLL टू प्योर HLL, मैक्रो एक्सपेंशन, फाइल इंक्लूजन एंड ऑपरेटर कन्वर्जन। अब हमारा लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम का सेकंड स्टेज आता है कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट्स प्योर हाई लेवल लैंग्वेज गिवन फ्रॉम असेंबलर, नहीं, गिवन फ्रॉम प्री प्रोसेसर टू असेंबली लैंग्वेज। इसका काम है प्री प्रोसेसर से आई गई प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इट कंपाइल्स प्रोग्राम and gives error at the end of the compilation. अब असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। कंपाइलर जब काम खत्म कर देगा तो एक असेंबली लैंग्वेज हमको मिलेगी जो बहुत ज़्यादा लो लेवल लैंग्वेज है, बट ये बिट्स में नहीं है, 0 and 1s में नहीं है, राइट। ये लो लेवल लैंग्वेज है प्लस पर 0 and 1 में नहीं है। ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएट मशीन इंडिपेंडेंट कोड। असेंबली लैंग्वेज को इंटरमीडिएट मशीन इंडिपेंडेंट कोड भी कहा जाता है।
मशीन इंडिपेंडेंट क्यों, वो हम आगे समझेंगे। असेंबलर हमारा थर्ड स्टेज आ गया। असेंबलर कुछ भी नहीं है, एक असेंबली कोड को मशीन रीलोकेटेबल कोड में कन्वर्ट करने वाला एक स्टेप। A computer program that translates assembly language into relocatable machine code. Simple. असेंबलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपने कंपाइलर के पास से असेंबली कोड जो आया उसको कन्वर्ट करेगा मशीन रीलोकेटेबल कोड में। अब रीलोकेटेबल क्यों? क्योंकि अब इस कोड को उठा के लिंकर क्या करेगा, लिंकर उन फाइल्स को ऐड करेगा, उन फाइल से इसको अटैच करेगा जिनके लिए ये बनी है। लास्ट फोर्थ स्टेज है हमारा लिंकर एंड लोडर। लिंकर डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में लोड करेगा, राइट, कन्वर्ट करेगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में। अब इसका मतलब क्या है, कोई इंस्ट्रक्शन है जो पर्टिकुलरली प्रिंटर के लिए है, राइट, उसको और कोई समझना नहीं चाहिए, उससे किसी और को कोई मतलब भी नहीं है, समझे या ना समझे दोनों बात सेम ही है, राइट। तो लिंकर जो हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड है उसको कनेक्ट करेगा उस फाइल से जो उस ऑब्जेक्ट फाइल से जो कनेक्टेड है अपने प्रिंटर के साथ। जैसे कि हमने कोड में लिखा है कि प्रिंटर 1 से 4 के पेज प्रिंट करेगा, फिर कोई पेज प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है उसको ऑब्जेक्ट फाइल, कौन सी, प्रिंटर की ऑब्जेक्ट फाइल के साथ ऐड करेंगे, तभी प्रिंटर को समझ में आएगा कि इस कोड में लिखा क्या है। अब ऑब्जेक्ट फाइल लिंक हो गई। अब लोडर क्या करेगा, लोडर लोड करेगा मेन मेमोरी में, अपनी जो मेन मेमोरी है उस मेमोरी में इस रीलोकेटेबल कोड को लेगा, इस एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल को लेगा और एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करेगा, या फिर मेन मेमोरी में इसको एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल, हमारा आज का पहला टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको सारी चीजें ढंग से समझ में आ गई होगी। आज हमने समझ लिया कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है, या फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप प्लीज सब्सक्राइब करके रखें जिससे हम आगे भी इसी तरीके से आपको और पढ़ा पाए। एंड मैं ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाला हूँ, हो सके तो इस 1 महीने में ही खत्म हो जाएगा। आपका शुरू होगा जीटीयू में नेक्स्ट मंथ से, पर आई फील कि मैं इसी महीने ये पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, ठीक है। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे लिंक वाइज। लेसन 1 के नोट्स हैं तो लेसन 1 के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।